जैसे हर घर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ अर्निंग सोर्स, कुछ ना कुछ इनकम सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही ह गवर्नमेंट को पूरे कंट्रीज़ को रन करने के लिए, पूरी गवर्नमेंट को चलाने के लिए उस उन्हें भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये अर्निंग, ये रेवेन्यूज़, ये पैसे कहाँ से आते हैं और गवर्नमेंट इस पैसे को कैसे यूज़ करती है, मैं आज आपको इस वीडियो में सारा चीज़ बताऊँगा। ये भी बताऊँगा कि गवर्नमेंट की सोर्स कितना पैसा गवर्नमेंट को मिल रहा है और उस पैसे को गवर्नमेंट कैसे खर्च करती है। मैं आपको आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि गवर्नमेंट ₹1 को कैसे, ₹1 में कौन-कौन से पोर्शन्स है जो फंड रिसीव होने के, और ₹1 के में ही गवर्नमेंट कैसे-कैसे इन पैसों को डिवीज़न कर रही है, कैसे एलोकेट कर रही है, किन खर्चों में। तो इस वीडियो में पूरा एनालिसिस होगा हमारे कंट्रीज़ के रेवेन्यूज़ की और उसके एक्सपेंडिचर्स की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट जो है वो फंड के सोर्सेस क्या-क्या हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि गवर्नमेंट किन-किन जगहों से पैसा कैसे-कैसे कलेक्ट करती है। अभी हमने इसे फिनांस मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं उसी के अनुसार आपको ये डिस्कस करना हो। तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट के पास हमको समझना है, तो सबसे पहले हमें जानना होगा उन खर्चों और उस अर्निंग को के नेचर को समझने के लिए देखिए, दो तरह के सोर्सेस हो सकते हैं अर्निंग के और खर्चे के। पहला जो सोर्स है उसे कहते हैं रेवेन्यू, और दूसरा सोर्स है उसे कहते हैं कैपिटल। ये दोनों ही फील्ड में हो सकता है, एक्सपेंडिचर में और रेवेन्यू के मामले में। तो देखिए, इस रेवेन्यूज का मत रेवेन्यू जो नॉर्मली समझने का है कि आप अपने घर से इसे कोरिलेट कर सकते हैं कि जो खर्चे आपको रेगुलर अपने घर को चलाने में होते हैं, जैसे कि आपको पूरे महीने को चलाने के लिए आपको चाहिए राशन का सामान हो गया, ये सारे खर्चे जो है, दूध का, ट्यूशन फीस, बच्चों का स्कूल, आपका घर का जो इलेक्ट्रिसिटी की बिल हो गई, ये सारे खर्चे जो है वो रेवेन्यू नेचर के हैं। मतलब आपको रेगुलर बेसिस में आपको इसे पे करने हैं, हर महीने हर साल रेगुलर आपको इसको पे करने होते हैं। और कैपिटल के खर्चे समझें तो हम सिंपली समझे जो हमने अपने घर में फर्नीचर लगाए हुए हैं, हमारा सोफ़ा है, हमारे टीवीज़ हैं, हमारे पास मोटरसाइकिल है, कार है, ये सारे खर्चे कैपिटल खर्चे हो सकते हैं। तो ऐसे ही गवर्नमेंट के पास भी 2 तरह के खर्चे आते हैं और 2 तरह के रेवे का जो अर्निंग के सोर्स आते हैं। पहला अर्निंग आता है रेवेन्यूज़। तो के गवर्नमेंट के जो बेसिकली रेवेन्यू का जो पोर्शन है, वो है टैक्स कलेक्शंस के थ्रू। और दूसरा जो पोर्शन आता है वो है कैपिटल्स का। तो कैपिटल में गवर्नमेंट के पास बहुत लिमिटेड है, ज़्यादा गवर्नमेंट के पास कैपिटल का रेवेन्यूज नहीं आता। फिर भी कुछ जो एसेट्स हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ जाती है, कुछ जो इन्वेस्टमेंट्स है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ जाती है, वो सारे जो है कैपिटल रिसिप्ट्स में बहुत सारे अर्निंग आते हैं। और एक्सपेंडिचर का पार्ट का डिस बताएं तो एक्सपेंडिचर में भी सिमिलरली गवर्नमेंट के पास भी बहुत ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना चाहती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहती है, जैसे रेलवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड ब्रिज वगैरह हो गया, डैम्स हो गया, या कोई बड़ा प्लांट्स वगैरह में लगाने में जो असिस्टेंट्स या जो सब पैसे सब्सिडीज के रूप में दे, या किसी भी तरह से उस खर्चे को, जो खर्चे जो हैं वो साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल चलने वाले हैं, वो खर्चे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्हीं खर्चों में गवर्नमेंट कर रही होती है। तो आपको आपको मैंने ये समझाया कि खर्चे और अर्निंग दोनों ही पार्ट में रेवेन्यू और कैपिटल बोल करके आता है। तो रेवेन्यू पोर्शन जो है वो रेगुलर बेसिस में खर्च होंगे, या रेगुलर आपको उससे अर्निंग आएगी, चाहे वो मंथली हो या सालाना हो। लेकिन जो आपके खर्चे कैपिटल के होंगे वो आपको 10 साल, 5 साल, 8 साल में रेगुलर आपको उस खर्चे को 8 साल, 10 साल तक वो खर्चा आपका रहेगा। और हो सकता है वो लंबे समय तक रहे, 20 साल, 30 साल, 100 साल के लिए भी हो सकता है। तो ये सारे खर्चे जो होते हैं वो आपके कैपिटल में ले जाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारा लेटेस्ट, जो हमारे पास जो अभी डाटा अवेलेबल है, वो फिनांस मिनिस्ट्री की साइट से मैंने इसे रिकलेक्ट किया है। और आपको मैं दिखाता हूँ ये खर्चे जो है, हमारे पास जो बजट का ग्लांस जो दिख रहा है वो हमारे पास लगभग आपका जो सबसे रिसेंटली दिख रहा है वो बजट एस्टिमेट दिख रहा है 2020-21। अब 2020-21 का बजट एस्टिमेट आप देखेंगे तो गवर्नमेंट के पास देखिए दो तरह के रिसिप्ट्स दिख रहे हैं। मतलब जो रेवेन्यू का अर्निंग आ रही है गवर्नमेंट को, जो पैसे रिसीव्ड हो रहे हैं, वो दो तरह के हैं। एक है रेवेन्यू का और दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट्स। तो देखिए, रेवेन्यूज में जो मैंने बताया कि टैक्स से इनका मेजर कलेक्शंस है। टोटल रेवेन्यू आप देखेंगे तो लगभग 20 लाख 20 हजार के आसपास, 20 लाख 20 हजार करोड़, फिगर जो लिखे हुए हैं वो करोड़ में लिखे हुए हैं। तो 20 लाख 20 हजार करोड़ इनका सिर्फ रेवेन्यू से आ रहा है। 35 हजार, 16 लाख 35 हजार करोड़ के आसपास गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू से अर्न करती है। ठीक है। और गवर्नमेंट जो है वो उसके रेवेन्यू के अकाउंट पे खर्च कितने हो रहे हैं,
वो खर्च दिख रहे हैं यहाँ टोटल, आप देखिए यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के पास आ रही है 30,42,000, और गवर्नमेंट के पास टोटल अर्निंग कितना आ रही है, टोटल अर्निंग आ रही है 30 लाख। जो डिफिसिट है वो लगभग आपका 6 लाख रुपए का है, 6 लाख करोड़ का जो है गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू डिफिसिट्स आ रही है, या बना रहता है, और आप देखते भी होंगे वो टर्म होता है फिस्कल। आपको मैं अपना घर का एग्जांपल से बताता हूँ। जितना भी तरह से आपके पास अर्निंग आती है, चाहे वो आपका अर्निंग सैलरीज के थ्रू आए, चाहे आपने कोई बिजनेस कर रखा है वहां से पैसे आ रहे हैं, या हो सकता है आपने कहीं म्यूचुअल फंड्स की हुई है, या कोई और कोई अर्निंग का सोर्स है, वहां से आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपके पास कुछ घर है उसके उसका रेंट आ रहा है, इन सब पैसे को अगर आप कलेक्ट करें और आपका जो आपका जो खर्चा है उस पैसे को आप अगर माइनस करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो इसके बीच का डिफरेंस है, मतलब सिंपल है, बाहर से आप कोई पैसा लोन नहीं ले रहे। अगर आप बाहर से लोन नहीं लिए और उसके बाद का जितना भी अर्निंग है और उसके बीच का जो एक्सपेंसेस है उसका वो जो एक्सीड करता है, तो वही होता है फिजिकल डिफिसिट कह सकते हैं। आप गवर्नमेंट के टर्म में समझाऊं तो सिंपली समझ लीजिए कि गवर्नमेंट की जितनी भी अर्निंग है, चाहे वो अर्निंग उनकी रेवेन्यू की है, चाहे वो अर्निंग उनकी कैपिटल्स की है, सारे अर्निंग को कलेक्ट कर लीजिए, चाहे वो गवर्नमेंट को टैक्स से मिले या फिर गवर्नमेंट ने बाहर से, सॉरी बाहर से नहीं, अब कुछ कैपिटल से रिसिप्ट में उनको मिला है, सिर्फ बाहर वाले अर्निंग को छोड़ करके। और उसमें से जितना भी खर्चा गवर्नमेंट करना चाहती है, चाहे वो रेवेन्यू पे हो चाहे वो कैपिटल पे हो, पहले ही मैंने आपको समझा रखा है रेवेन्यू और कैपिटल क्या होता है, तो उसका टोटल खर्चा है उसके बीच का जो डिफरेंस है वही है फिजिकल डिफिसिट। अब मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट के जो 1 रुपए है वो कहाँ से गवर्नमेंट को मिलते हैं और गवर्नमेंट कैसे रिसीव करती है। तो गवर्नमेंट का सबसे 1 रुपया अगर को हम अगर देखें तो 1 रुपए में कितने पैसे हैं, 100 पैसे होते हैं, ठीक है, 100 पैसे होते हैं। तो 100 पैसे में देखिए तो मेजर कंपोनेंट जो है गवर्नमेंट को, जो फंड रिसीव्ड होती है गवर्नमेंट को, उसका जो मेजर खर्चा आता है, वो खर्चा किस चीज का आता है, मेजर खर्चा गवर्नमेंट को जो आता है वो आता है गवर्नमेंट को टैक्सेस से। अब देखिए टैक्सेस में अलग अलग तरह के टैक्सेस हैं। वो टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट जो है कॉर्पोरेशन टैक्स बोल रहा है, जिसमें जो गवर्नमेंट जो है कंपनियां से लेती है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट से लेती है, वो हो गया। कुछ टैक्सेस हैं जो सैलरीड क्लास पर्सन है या इनकम जो कमा रहे हैं, जो अर्निंग होती है लोगों की, उस अर्निंग के ऊपर गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है। कुछ टैक्सेस हैं गवर्नमेंट जो है बाहर से सामान हमारे कंट्रीज में जब आता है, जो कि चाहे वो एयर आपके किसी भी मोड से आए, उन उस पे जो टैक्सेस लगते हैं वो टैक्सेस होते हैं कस्टम्स। वो कुछ अर्निंग्स है जो गवर्नमेंट जो है लेती है एक्साइज के ऊपर, प्रोडक्शंस के ऊपर। ये टैक्सेस को अभी मर्ज कर दिया गया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स में। फिर भी कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि टोबैको, तो इस पे अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो जो एक्साइज ड्यूटी जो आप दिख रहा है वो एक्साइज ड्यूटी 7 पैसे का है। वो कहाँ से आ रहा है आपका, वो खर्चा आपका आता है जब वो जो पैसा रिसीव्ड हो रहा है गवर्नमेंट को, वो रिसीव्ड हो रहा है आप जो भी प्रोडक्शन होती है उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है। और एक मेजर पोर्शन जो अभी आपको दिख रहा है 18 पैसे का, वो है गुड्स और सर्विस टैक्स, जीएसटी। जो हम कोई सामान खरीद रहते हैं उस पे जो हम टैक्स देते हैं वो टैक्स होता है जीएसटी। तो आपने देखा कि लगभग टोटल कितना है आपका मेजर पोर्शन है, देखें आपको 64, 64, 64% जो अर्निंग है गवर्नमेंट की वो आती है सिर्फ टैक्सेस से। तो मैंने आपको पहले ही बताया गवर्नमेंट का मेजर पोर्शन जो है वो टैक्सेस से आता है। तो 64% जो है वो किससे आ रहा है गवर्नमेंट को, टैक्सेस से आ रहा है। और बाकी के पैसे जो है वो गवर्नमेंट जो है 20 पैसा, या फिर आप देखिए कुछ पैसे जो रिसीव्ड हो रहे हैं जो जो कि नॉन टैक्स रेवेन्यूज की है, कुछ इंटरेस्ट हो सकती है गवर्नमेंट के जो बैंक्स में रखी हुई है उस पर कुछ रिसिप्ट हो सकती है। और गवर्नमेंट जो है वो लगभग 20 पैसे वो बाहर से ले रही है, लोन ले रही है। इसका मतलब है गवर्नमेंट बाहर से लोन ले रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास टोटल खर्च को मीट करने के लिए उतने पैसे नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो बाहर से पैसे ले रही है। ठीक है, तो आपने देखा गवर्नमेंट का अर्निंग का क्या क्या जगह से अर्निंग आ रही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ गवर्नमेंट जो है वो कहाँ पर, अगर गवर्नमेंट के पास 1 रुपए है तो गवर्नमेंट उसे किन किन जगहों पर खर्च करती है। तो गवर्नमेंट देखिए सबसे जो मेजर खर्चा गवर्नमेंट का जा रहा है वो आपको दिख रहा होगा, वो दो है। एक पहला है गवर्नमेंट जो भी टैक्सेस कलेक्ट करती है, खास करके जीएसटी का टैक्सेस, वो अभी गवर्नमेंट सारा जो पैसा जो
गवर्नमेंट टैक्सेस का जहाँ कलेक्ट करती है उसमें से कुछ हिस्सा जो शेयर होता है वो स्टेट गवर्नमेंट्स का भी होता है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को उन्हें रिटर्न कर देती है। और उसके बाद दूसरा मेजर पोर्शन आपको दिख रहा है 18 पैसे का, वो है इंटरेस्ट का पेमेंट करती है। जो गवर्नमेंट बाहर से लोन लेती है उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। इसके बाद 8% डिफेंस, जो आप जानते हैं कि हमारा जो मिलिट्री फोर्सेज है, इन सब चीज़ों पर जो खर्च हो रहा है वो खर्चा आपका डिफेंस का दिख रहा है। सब्सिडीज पे खर्च करती है, जो हमारा एलपीजी का सिलेंडर आता है या और भी जो सब्सिडाइज सामान है जैसे कि चावल हो गया, इन सब पे जो सब्सिडीज वगैरह सब्सिडाइज करके गवर्नमेंट देती है, उन सब चीज़ों पे जहाँ जहाँ गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, जैसे कि कुछ कोई बिजनेस आप करिए, ईवी ईवी का आप अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ले देंगे वहां पर सब्सिडी मिलेगा। तो जहां भी सब्सिडी बोल के गवर्नमेंट आपको देती है वो सारे यहाँ पर खर्चे आते हैं सब्सिडीज में। उसके बाद आता है 10 पैसा का, आता है वो आता है कुछ एड्स होते हैं। गवर्नमेंट कुछ स्टेट्स को आइडेंटिफाई करती है कि इनमें इनका स्टेट्स में कुछ ऐसे फ्लड आ गए या बाढ़ आ गए, उन सब जगहों पर कुछ ट्रांसफर करना है, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है, वो सारे पैसे इसके अंदर आता है। और कुछ फाइनेंस कमीशंस होता है, जैसे हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट होता है, और उसके बाद उस पर हिसाब से पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस कौन सा जगहों पर कहाँ कहाँ मेजर चीज़ें हैं जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उन सब जगहों पे जाता है। इसके बाद पेंशन पे देखिए 6 पैसे जो है वो पेंशन पे जाता है। और यहाँ पर आप देखिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ दिख रही है, एक दिख रहा है वो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, और दूसरा दिख रहा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। अब ये दो स्कीम्स के बारे में बता देता हूँ। सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब है कि ऐसे स्कीम्स जो है जिस पर जो स्टेट और सेंट्रल दोनों मिल के स्कीम्स चला रही है, जैसे जैसे इसमें है आपको मनरेगा है और नेशनल हेल्थ स्कीम्स है। इन सारे स्कीम में गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही मिल करके इन स्कीम्स को चलाती है, और इन पे जो खर्चा बैठता है उस पे गवर्नमेंट को लगभग 9 पैसे देने पड़ते हैं। कुछ स्कीम्स ऐसे हैं जिसमें सेंट्रल खुद ही पूरी तरह से फंडेड रहती है, जिसको गवर्नमेंट खुद अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट उसका पैसा दे रही है। हमारा भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट सारा का सारा पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट खुद उसमें दे रही है। वो सेंट्रल का खुद का स्कीम होता है, जैसे कि जितने भी स्कीम्स है एससी एसटी की, फिजिकली चैलेंज पर्संस की, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना का जो खर्चा है, ये सारा जो स्कीम्स है ये गवर्नमेंट जो खुद से चला रही है अपना, उन सब खर्चों पे जाता है, वो सारा आता है सेंट्रल सेंट्रल स्टेट स्कीम्स में, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में। तो मैंने अभी आपको इस वीडियो में मैंने बताया, दो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की कि गवर्नमेंट की फंडिंग का सोर्स क्या है और गवर्नमेंट इस फंडिंग को कहाँ यूटिलाइज करती है बेसिकली। और मैंने आपको 1 रुपए का भी ब्रेकडाउन बताया। तो अगर आपको वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपके पास जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास चला है। थैंक यू। बाय बाय।